बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है या दिवालिया हो जाता है तो कौन सी तब्दीलियाँ रुनुमा होंगी और क्या होगा पाकिस्तान में। मैं हूँ मियाँ हमज़ा रशीद और आज मैं आपको यही सब बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है या बैंकरप्सी अपनी डिक्लेयर करता है तो क्या होता है। जब कोई पर्सन या कोई कंपनी वो ये कह देती है कि हमारे पास ये जो आपने लोन लिया हुआ है वो पे करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो एक्चुअली वो अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट जो अपना डिसीजन देती है वो ऑब्वियसली यही होता है कि इस पर्सन के या इस कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, जो भी इसके असासे हैं, वो सीज़ कर दिए जाएं और वो लोन की मद में रिसीव कर लिए जाते हैं। जब कोई कंट्री या कोई मुल्क जब उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो लोन की पेमेंट को भी रीपे कर सके तो वो बैंकरप्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने यूएई, चाइना, सऊदी अरेबिया, IMF इन सब से कर्ज़े लिए हुए हैं। तो पाकिस्तान के अगर रिज़र्व्स ख़त्म हो गए हैं, हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम वो रीपे कर सकें, तो हम अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर करेंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट को इस तरह की नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी होती है और ना ही हमें कोई प्रेशर के ज़रिए हमसे ये सारे पैसे निकलवा सकता है। हाँ, बहरहाल हमारे जो इंटरनेशनल एसेट्स हैं उनको वो सील कर सकते हैं, वो हमसे हासिल कर सकते हैं जो हमारे बैरून मुल्क असासे पड़े हुए हैं। उसके अलावा और फर्दर कोई मुल्क कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि हमारे जो 100% हमने लोन्स देने हैं वो हमें माफ़ कर दिए जाएंगे या उससे हमारी जान छूटेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ कंप्रोमाइज़ ज़रूर हो जाते हैं, हमारी पेमेंट्स रीशेड्यूल हो जाती हैं और कुछ हद तक हम डिस्काउंट की भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो जब एक मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है या बैंकरप्ट हो जाता है तो वो रूनुमा होती हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं ट्रेड बैरियर्स, यानी एक मुल्क जिसके हमने पैसे देने थे, जिससे हमने लोन लिया हुआ था, वो मुल्क या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IMF है या कोई और अदारा है, हमने उनके पैसे अगर देने हैं तो वो अपने मुल्क से कहेगा कि पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड बंद कर लें, या फिर एक मुल्क दूसरे मुल्कों से ये कहेगा कि इसके साथ अपने ट्रेड बैरियर्स लगा दें, अपनी ट्रेड बंद कर दें, तो इससे जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी और ज़ाहिर है इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होता है। पाकिस्तान की जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, ऑयल है, एनर्जी है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। उससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री स्टॉप हो जाएगी, हमारी मुईशत बुरी तरह से तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर जीना दोभर हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है बैंक रन्स का, यानी अगर आपको पता चले कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है या बैंकरप्ट हो गया तो आपके जहन में क्या आएगा या आम लोगों के जहन में क्या तासुर आएगा कि हमारा जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है वो हमारे कंट्री के जो बैंक्स हैं वो उसको सीज़ कर लेंगे और उसी को वो अपने कर्ज़े देने के लिए उसी मद में ये पैसे वो अदा करेंगे। तो कैसा ही हो कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स और हमारे जो लोग हैं वो बैंकों में पहुंच जाएं, जी हमारा भी पैसा दो, हमारा भी पैसा दो, तो एक अनकंट्रोल्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। ये सिचुएशन बेसिकली मुल्क के अंदर मुल्क के निज़ाम को ख़राब करेगी और एक मुल्क जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका हुआ है वो और ज़्यादा नुकसान का मुतहम्मिल होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा होगा नहीं कि वो एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरीज दे सके या एम्प्लॉयज़ नए हायर कर सके, ना उनको कहीं से लोन मिल रहा होगा, बैंकरप्ट वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क के अंदर बढ़ेगी। जो प्राइवेट फर्म्स होंगी वो भी ये देखेंगी कि इस मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इसकी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, वो भी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज़ हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और इस तरह मुल्क के अंदर एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का साइकिल है वो चल पड़ेगा, जो मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। अगर हम अपने मुल्क को देखें तो हमारे ऑलरेडी जो खर्चे हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं। हमारे हुक्मरानों को देखें, अय्याशियाँ कर रहे हैं, दीगर लोगों को देखें, जब हमारे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं और हमारी जो इनकम है वो बिल्कुल कम है। असल में जो डेफिसिट तो हम निकालते ही तब है ना इनकम, और हम ये देखते हैं हमारी इनकम कितनी है और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। तो इसमें मुल्क के अंदर एक अनकंट्रोल्ड एक अनएम्प्लॉयमेंट साइकिल चल पड़ेगा जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। फिर उसके बाद आ जाती है स्टॉक एक्सचेंज। जब कोई मुल्क बैंकरप्ट होता है ना तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई मुल्क बैंकरप्ट होता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से अपना पैसा खींचते हैं,
जिससे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसका 40 to 50% हिस्सा वाइप आउट हो जाता है। जब 40 to 50% हिस्सा ही उसमें से वाइप आउट हो जाता है तो क्या होता है कि आपका जो रुपया है वो डीवैल्यू हो जाता है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं रहते कि हम जो हमारी बेसिक नीड्स की चीज़ें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अपनी बेसिक नीड्स की जो चीज़ें इंपोर्ट करता है ना, बेसिक नेसेसरीज़ के अंदर हमारी गंदम आ जाती है, हम लोग ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हमें बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। अब पांचवा जो पॉइंट है वो है बोरिंग कास्ट। अगर एक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, बैंकरप्ट हो गया है, उसको एट द एंड जाना तो दूसरे मुल्कों के पास ही पड़ेगा, या जाना तो उनको इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो बोरिंग कास्ट होगी वो बढ़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्ज़े दिए जाएंगे और हमारे बैंकों के अंदर से भी जिसने कर्ज़े लेने होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क के लिए, और इस दौरान हमें फिर काफ़ी मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ेंगे। ये मुश्किल फ़ैसले वो मुश्किल फ़ैसले नहीं जो हम आज तक सुनते हैं, ये इससे भी मुश्किल फ़ैसले हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमें वो भी देने पड़ सकते हैं, और ऑलरेडी हमने अपने एयरपोर्ट तक तो प्लेज करवाए हुए हैं। तो इस तरह की एक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बन जाएगी। तो अब लोगों के ऊपर क्या असरात होते हैं, जनरल पब्लिक इससे कैसे असरअंदाज होती है जब एक मुल्क बैंकरप्ट होता है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो मुल्क ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं उनके अंदर क्या हुआ है अब तक। अब अगर श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका के अंदर जनरल पब्लिक उस तरह से अपना जो फ्यूल है या पेट्रोल है वो भी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती, सिर्फ एमरजेंसी की हालत में ही जनरल पब्लिक को वो मैसर होगा, और इसी तरह जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो भी उनको मैसर नहीं आती। तो ये होता है जब कोई मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है या डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसी सिचुएशन से बचाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, और जो भी मसाइल से दो चार है अल्लाह ताला इससे निकाले पाकिस्तान को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।